प्रिय मित्रों, नई दुनिया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अनिल सारवाल चंडीगढ़ से और मेरे साथ हैं श्री रवनीत सिंह जी, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं, एक बिल्डर हैं, लेकिन इनको धार्मिक पुस्तकों का बहुत अच्छा ज्ञान है, खासकर गुरबानी का, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की सर्वोत्तम पुस्तक है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसकी ज़रूरत हम सबको है, और वो है ईश्वरीय शब्द को कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड द स्क्रिप्चर्स। मेरे को लगता है कि संसार में ज़्यादातर लोग 70, 80, 90% लोग रोज़ पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं या उनको सुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि संसार में फिर भी इतना दुख है, इतना दर्द है, इतनी डिसयूनिटी, युद्ध है और स्वार्थ बढ़ रहा है और ढांचे टूट रहे हैं। तो क्या कहीं कमी है हमारे ईश्वरी के शब्द को पढ़ने के लिए? तो मैं रवनीत जी से पहले यह पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि बहुत सारे लोग, बहुत संख्या में लोग रोज़ ईश्वरीय ग्रंथों को पढ़ते हैं? हाँ, काफ़ी लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और रेगुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पढ़ने के नियम हैं। जब तक हम इनको नहीं समझ पाएंगे तो वो लाभ हमें नहीं प्राप्त होता जो हमें पढ़ने से पढ़ाई का लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो जो उसकी विचारधारा है, हम उससे दूर हो जाते हैं। तो एक एक करके हम इन पढ़ने के तरीक़ों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कई लोग तो मैंने देखा है इसलिए भी पढ़ते हैं कि दूसरों पे अपना ज्ञान दिखाना चाहते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि आज मैंने ये पढ़ा है और दूसरों को सुनाएंगे तो वो उनसे प्रभावित होंगे। क्या ये एक कारण हो सकता है धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का? जो इम्प्रेशंस हैं, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट का साधन है। जब तक हम अपने साधन को सही मायने में नहीं पढ़ेंगे तब तक वो अचीवमेंट्स नहीं आती हैं। अगर हम किसी को प्रभाव में लाने के लिए कर रहे हैं तो इससे प्रभाव आ ही नहीं सकता जब तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट ना आए। कुछ लोग अपने को ज़्यादा ज्ञानी दिखाने को या दूसरों के ऊपर शायद अपनी ताकत जमाने के लिए वो याद कर लेते हैं बहुत सारे श्लोकों को और वो उनको सुनाते हैं ताकि वो उनको प्रभावित कर सकें। नहीं, इससे प्रभाव नहीं होता। ये एक दूसरा सिर्फ दिशा दिखा सकता है, वो राह पे खुद को ही चलना पड़ता है, तभी इसमें सुधार आता है। तो जब तक सुधार नहीं आता वो प्रभाव टेम्परेरी है, उस परमानेंट नहीं है, जीवन में सुधार वो नहीं ला सकता। तो पहली बात तो यहाँ पे ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि धार्मिक ग्रंथ क्यों पढ़े? धार्मिक ग्रंथ देने का ईश्वर का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस संसार में कई लेवल पे रिसर्च हुई है। एक बाहर की दुनिया की रिसर्च है, जैसे मोबाइल बनते हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, और जो बाहर की वस्तुएं जिसको मटेरियल वर्ल्ड रिसर्चेस बोलते हैं। तो अगर हम एक पैमाना रखें भी 1 करोड़ लोग हैं और 500 आदमी रिसर्च करते हैं तो तकरीबन 300 साढ़े 300 लोग बाहर की दुनिया की रिसर्च करते हैं जिनसे उनको वैल्यू मिलती है। इसमें से भी जो अंदर की रिसर्च है, जो हमारे हृदय, जो हमारे शरीर के अंग हैं, उनकी रिसर्च है, 100 लोग तकरीबन वो रिसर्च करते हैं। आप ये मान के चलिए भी 1 करोड़ में से 1 आदमी ऐसा होगा, विरला ऐसा होगा, जो स्पिरिचुअल रिसर्च करता है। ये हमारे शरीर और हमारी एनर्जी सिस्टम को कैसे संचालित करना है, ये इसकी रिसर्च है। सो ये इतनी डीप लेवल रिसर्च है कि इसको समझ पाना और इसको बूझना, उसके लिए हमें बाहरी दुनिया को त्याग के इंटरनल कनेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो जितने भी धर्म ग्रंथ शुरू से लेकर अब तक हुए हैं वो एक ही स्रोत से बने हैं, वो अपने इंटरनल कनेक्ट से। तो मेरे को लगता है कि इसके 2 कारण हो सकते हैं मुख्यतः जो हमें धर्म ग्रंथ ईश्वर देते हैं। एक तो है कि उनके अंदर ईश्वर का ज्ञान है, उनको अंदर, जैसे आप कह रहे हो कि ईश्वर से जुड़ने की जो शिक्षा दी जाती है, कैसे ईश्वर से हम जुड़ सकते हैं,
तो ईश्वर का ज्ञान उनमें निहित है। और दूसरी जो चीज़ है उसके अंदर मानव मात्र की एकता, जैसे आप कह रहे थे कि सारी धर्म ग्रंथों में एक ही स्रोत से आए और उनमें जो है शिक्षाएं, जो उनकी मूल सिद्धांत हैं, वो भी एक जैसे हैं। तो ये दो कारण हैं कि धर्म ग्रंथ आते हैं, एक तो ईश्वर का ज्ञान देने के लिए और ये बताने के लिए कि सारी मानव मात्र एक है। हाँ, तो इसमें मैं एक छोटा सा आपको बानी से ही रेफरेंस देना चाहूँगा। बानी में लिखा है, इक दू जीबो लख होए लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। इसका मतलब ये है कि जितने भी धर्म ग्रंथ आए हैं उनका जो फोकस पॉइंट बना है वो वन गॉड, वननेस है, और सभी ने उसी को फोकस करके ये पूरा ग्रंथ रचित किया है। अब जब हम उस एक को छोड़ के, त्याग के, बाहर की दुनिया से रिसर्च करते हैं, बाहर की दुनिया में ले जाते हैं उसको, तो वो उसमें डिस्टॉर्शन या मतभेद आ जाता है। मेरे को ये लग रहा है इसका ये अर्थ है कि हमारे अपने पक्षपात होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं, जो आधुनिक विज्ञान है, जो आधुनिक चर्चा है, जो आधुनिक राजनीति हम सारा दिन टीवी पे देखते हैं, जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हम टीवी पे देखते हैं, वो भी हमारे दिमाग को प्रभावित करके रखते हैं। तो जब हम पवित्र ग्रंथ पढ़ें तो पहले तो हमें ये बाहरी संसार से कुछ हद तक मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। मतलब इसी संसार में रहते हुए भी हमारे मन अवस्था ऐसी हो कि हम ईश्वर की ओर उन्मुख हों, और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि जो आपका शब्द है वो हमें वैसे ही समझ में आए जैसे आपने हमें बताया है। चाहे वो गीता पढ़ने की बात है जो श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं ज्ञान, या ईसा मसीह जो बाइबल में दे रहे हैं, या बहाउल्लाह जो बहाई लेखों में दे रहे हैं, तो हमें ईश्वरीय अवतारों की ओर, ईश्वर की ओर उन्मुख होना चाहिए। ऐसी अवस्था में कुछ समय के लिए अपने को लाना चाहिए कि हम उनसे जुड़ सकें, और उसके बाद में हम ईश्वरीय लेखों को पढ़ें। हाँ, तो इसमें जो एक हम लगातार पढ़ते हैं, तो जो बानी में तरीका है वो रुकने का और समझने का है कि आप एक पंक्ति पढ़िए और उस पर रुकिए, उसकी समझ लीजिए और उसको लाइफ में एक्सपीरियंस करिए, तो आपको वो ज्ञान उपलब्ध होगा। और उसको उस समय आपको जो बाहर की चीज़ें बताई गई हैं वो बाहर की चीज़ें नहीं हैं, आपको अंदर से जोड़ना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बानी मतलब वर्ड ऑफ गॉड, जो वर्ड ऑफ गॉड है वो जो हृदय में हमारे ईश्वर बसते हैं, ये हृदय में जो ईश्वर का ज्ञान है उससे हमें जोड़ता है वो। हाँ जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही, और जो बहाई लेखों में भी जिसका वर्णन है, कि बहुत सारे पवित्र लेखों को एक दिन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने किसी को दिखाना थोड़ा है कि हमने आज कितने पेज पढ़ लिए या कितनी कोटेशंस पढ़ ली या कितना हमने याद कर लिया, किसी को दिखाना नहीं है हमने। लेकिन हम थोड़ा पढ़ें और वो ऐसी अवस्था में पढ़ें कि एकाग्रचित होकर पढ़ें, और वो जो हम पढ़ें वो फिर हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता जाए, मतलब हम उस पर चलने लगे। और कई धर्मों में कहा है कि धर्म धारण करने से है। अगर ईश्वर की शिक्षाओं को हम धारण करते हैं तभी ईश्वरीय शब्द को पढ़ने का फ़ायदा है। उसको रटने का, सुनाने का, दिखाने का, उससे कोई लाभ नहीं होगा। उसको हम अपने जीवन में लाएं तो धीरे धीरे मानवता का भी कल्याण शुरू होगा। पहले व्यक्ति का कल्याण होगा, फिर संस्थानों का कल्याण होगा, और फिर सारी मानवता का भी कल्याण होगा। थोड़ा पढ़ें जैसे आपने कहा, और उसके ऊपर चिंतन मनन करें और उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करें। हाँ, तो इसी के बारे में एक गुर प्रसाद, गुर बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग, वो समझाया गया है कि जब भी हमने धर्म ग्रंथ को पढ़ना है तो कुछ चीज़ें जैसे आपने समझाई कि पहले अपने आप को शांत अवस्था में लेके आएँ, जो बाहर की अवस्था है उससे डिस्कनेक्ट करके हमें अब अपने साथ जुड़ना है। और उसको पढ़ने के जो तरीके हैं, पहली बात तो ये जो बाहर की चीज़ें बताई गई हैं ये रिलेट्स हैं, ये बाहर की दुनिया से नहीं समझाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, उदाहरण है, लेकिन बात अंदर की है, बात सभी अंदर की है। तो पहली जो मेन चीज़ है कि ये अंदर की ज्ञान है, बाहर की अवस्था का कोई चर्चा नहीं है, वो खाली उदाहरण है। और उस समय की अवस्था का जो मनोवस्था थी, ऑडियंस की अवस्था थी,
उसके लिहाज से दिए गए हैं। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि जो तत्कालीन समय था, हाँ, जो 400 साल पूर्व था, 1000 साल पूर्व था, 2000 साल पूर्व था, उदाहरण जो हैं वहाँ से लिए गए, उन लोगों की समझ के अनुसार, उन लोगों की जो प्रगति थी उसके अनुसार। बेसिक सच्चाई तो आज भी वही है, आज भी वही है। लेकिन वो जो समय समय पर ईश्वरीय अवतार आते हैं, समझाने का जो तरीका यूज़ करते हैं, उदाहरण जो देते हैं, वो जो है उस समय के लोग समझ सकें सरल भाषा में, वो उस समय से लेके उसको समझाते हैं। हाँ, सो पहला ये है कि वो समझाने के उदाहरण हैं, उसको जोड़ना हमने अंदर से है, तो वो ओरिजिन की तरफ हमें लेके जाता है, जो कि ओरिजिनल है, जो कि एक है, जो कि दो नहीं हो सकते। तो वो एक स्वरूप के साथ हमें जोड़ता है, वननेस के साथ जोड़ता है। दूसरी बात, जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति, किसी भी बायस के साथ रिलेट नहीं है। स्त्री पुरुष कोई भी बायस इसमें नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल के साथ हमें जोड़ता है। जितनी मानवता है सब इसमें शमूलियत है, इसमें सारे इसमें समा जाते हैं इस ज्ञान में। तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं, अगर ये यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं, तो ये दूसरा प्रिंसिपल है कि हमने इसको देखना है कि जो मेरी समझ में आ रहा है ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी बायस से जुड़ता तो नहीं है। ब्यूटीफुल। पक्षपात तो नहीं क्रिएट कर रहा मेरे अंदर, बल्कि सबसे प्यार मोहब्बत हाँ, मेरे अंदर जन्म ले रही है, तो वो सच्चे तरीका है समझने का, तो वो सच्चा तरीका है। तो हम उस ज्ञान तक पहुंच रहे हैं। अदरवाइज अभी हम किसी फिर दुनियावी किसी पॉलिटिकल या किसी और साइंटिफिक या किसी रंगे हुए हैं। तो जब तक हम पूरी उस यूनिवर्सल वननेस में नहीं आते, तो वो हमारी समझ पूरी उस तक पहुंचती है जो हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा आपने बताया। तो प्रिय मित्रों, एक दो बातें कोई लोग प्रश्न करते हैं मेरे से कि मेडिटेशन कैसे करें। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं मेडिटेशन करो और लोग भी कहते हैं मेडिटेशन करो। तो मेरी जो समझ में आता है वो ये है कि वी शुड मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, कि हम जो ईश्वर का शब्द है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसका ईश्वर का शब्द का मतलब ये है जो सारे धर्म ग्रंथों में, जैसे बाइबल है, कुरान है, बहाई ग्रंथ हैं, गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, जो धार्मिक ग्रंथों में जो हमें शब्द दिया गया है उसके ऊपर चिंतन मनन करें। हमें ये नहीं है कि एक नाम किसी ने दे दिया उसके ऊपर हम रिपीट करते रहें उसको, कोई हम रिचुअल्स करने लग जाएं, वो बाहरी से जुड़ते जाएंगे। अंदरी जुड़ने के लिए वो शब्द हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, हमारी आत्मा का एक हिस्सा बन जाए। वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो नया जीवन हमारे अंदर है, वो सारा दिन हमारे साथ रहे, उसको मेडिटेशन मैं सोचता हूँ कहेंगे। सो जो तीसरा पॉइंट है वो बिल्कुल इसी पॉइंट पे है कि जो सच है वो एक है, इसके दो रूप नहीं हो सकते। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिवली पढ़ते हैं तो हम उस एक स्रोत तक पहुंच जाते हैं जिसको मेडिटेशन या फोकस भी बोलते हैं। फोकस एक पॉइंट पे होता है, दो पॉइंट पे नहीं हो सकता। तो जब हम उस वननेस से जुड़ जाते हैं तो हम इस ज्ञान का सही स्रोत पा लेते हैं, और हम देखेंगे जितने भी धर्म ग्रंथ बने हैं या रचे गए हैं वो एक ही स्रोत तक हमें ले जाते हैं और उस एक केंद्र बिंदु से ही पैदा हुए हैं। ये मैं आपको एक बहाई कोटेशन सुनाना चाहता हूँ। ये इसमें लिखा है कि प्राइड नॉट योरसेल्व्स ऑन मच रीडिंग ऑफ द वर्सेस और ऑन ए मल्टीट्यूड ऑफ पायस एक्ट्स बाय नाइट एंड डे, फॉर वर ए मैन टू रीड अ सिंगल वर्स with joy and radiance, it would be better for him than to read with lassitude all the holy books of God, the help in peril, the self-subsistent. Read ye the sacred verses in such measure that ye be not overcome by languor and despondency. उन्होंने कहा है कि ऐसे मत करो कि बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो और थक जाओ पढ़ के। उन्होंने कहा कि एक पढ़ो, उसका कंडीशन दिया जॉय एंड हैप्पीनेस, उससे आपके अंदर एक खुशी उत्पन्न हो, और उसको अगर हम एक को पढ़ लें, इस अवस्था में पढ़ लें, तो वो जितने भी बहुत सारे हम दिखावे के लिए सत्कर्म भी करें, दिखावे के लिए जितना बखान भी करें धर्म ग्रंथों का, वो जो एक पढ़ा हुआ है जो हम अंतस्थ कर सकते हैं, वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही धर्म ग्रंथों में लिखा गया है और यही पढ़ने का तरीका है। और अगर हम इसको मान के चलेंगे तो जो वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी है
और जो ये फर्क है हमें दिखाई देता है, वो मर्ज होके उसी में, जिसको बोलते हैं ईश्वरीय शक्ति एक है, ईश्वर एक है, हम उसी में सब लीन हो जाएंगे और सारे उसी में मर्ज हो जाएंगे, और ये जो फर्क हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। और मानवता और संपन्न बनेगी, और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की ओर बढ़ेगी, और युद्ध खत्म होंगे और शांति की स्थापना होगी। सही। तो रवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि कुछ ना कुछ इस छोटी सी चैनल के ज़रिए हम अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकें। और दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े हैं। अगर आपके कुछ प्रश्न हों तो अवश्य ही चैट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, और कृपया करके इस चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ दिन हो।